सो ओके, सो हम अभी वेट करेंगे हमारे बाकी यूजर्स के आने का। ठीक है, तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाता हूं कि कोई अगर यूजर अगर फोन से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो मेरे कलीग ने मुझे बताया कि आप लोगों को मे बी फोन से आवाज आने में दिक्कत हो रही है। सो डोंट वरी, मैं ये वीडियो अपलोड होगा, प्लीज आप लोग से रिकमेंडेड है कि आप लोग उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करिए, है ना। एंड थैंक यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस अप टिल नाउ, कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके, उन्होंने पूछा इज दिस द न्यू लिंक, यस दिस इज द न्यू लिंक। सो आप लोगों ने मुझे कंटिन्यू करने दिया एंड यू हैव बीन पेशेंट, और आप लोग, आई होप ये सेशन आप लोगों के टाइम का वर्थ हो। तो आप लोग प्लीज अपने फीडबैक मुझे इस पे दीजिएगा। एंड यू ऑल हैव रिकनेक्टेड, हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि एवरीवन हैज रिकनेक्टेड, जो भी पहले सेशन में था। आई होप यहाँ पे भी सेम हो। सो जस्ट हम अभी तक रिकैप कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक लोग आ रहे हैं। जस्ट वन मोर चैट। So, Naeem, can you have a look in this chat? People are coming here, and thank you everyone for your response. So एक बार मैं recap करा देता हूँ आप लोगों का कि क्या क्या हमने अभी तक देखा है। पहले हमने ये देखा कि अपना डेटा हम क्लीन कैसे करें, उसको फॉर्मेट कैसे करें, उस पर क्राइटेरिया कैसे लगाएं, है ना। ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई करी। सेकेंड आइडेंटिफाई हमने ये किया कि पिवट बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या आपको पता होना चाहिए पिवट बनाने के लिए। आपको पहले ये आइडिया होना चाहिए कि आपको डेटा बनाना किस चीज का है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो डेटा बनाने के बाद आपको उसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है ना। उसके मैंने छोटे छोटे आपको वो बताया कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है पिवट बनाने के लिए। यहाँ पे फिर मैंने आपको टेबुलर फॉर्म सिखाया कि अनवांटेड हेडर हटाना सिखाया, कि टेबुलर फॉर्मेट सिखाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि जरूरी है कि आप लोग एक कैलकुलेशन सही लगाएं वहां पे। अगर आप वो कैलकुलेशन सही नहीं लगाएंगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्यों आप लोगों को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्लाइसर कैसे लगाते हैं। दिस इज वन माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे भी स्लाइसर्स लगाना बहुत पसंद है। सो ये मैं यूजुअली अपने डेटा पे स्लाइसर ऐसे लगाता हूँ। सो आई विल, तो ये पिवट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। आपको ये देखना है कि ये डेटा, ये डेटा, ये तीन चार तरह का डेटा है आपके सामने। अब आपको ये देखना है कि यार मेरे को एक ही फिल्टर लगाऊं मैं यूनिवर्सली, है ना, इन सब में, और वो सारा का सारा फिल्टर वो यूनिवर्सली सारे के सारे पिवट में ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाए। कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि एक बटन रहता होगा यहाँ पे, वो जैसे वो बटन क्लिक करते हैं उनका डेटा चेंज होते जाता है। सो ये कुछ नहीं है इसको करने का। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस में जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर आता है यहाँ पे एक, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर कुछ नहीं है, स्लाइसर आपका सिर्फ फिल्टर का एक फैंसी नाम दे रखा है हमने, कि या कि स्लाइसर का मतलब वर्ड से ही अगर मैं जाऊं तो मैं अपना स्लाइस्ड फॉर्म ऑफ डेटा देख सकता हूँ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट देख सकता हूँ, है ना। वही है स्लाइसर, घबराने की कोई बात नहीं है इस पे। सो यहाँ पे मैं स्लाइसर लगाता हूँ मंथ पे, ठीक है, ओके करता हूँ। तो आप देखो एक ब्यूटीफुल सा स्लाइसर आ गया है मेरे पास, है ना। अब जैसे ही स्लाइसर आ गया तो ये देखो आपका एक पैनल आ गया, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, ये स्लाइसर आ गया है यहाँ पे, है ना। तो जो लोग अभी ज्वाइन भी हो रहे हैं हमारे साथ, तो मैं उनको यही बता दूं कि मैं ये बता रहा था कि अगर मेरे को एक सिंगल क्राइटेरिया कुछ लगाना हो, मेरे को एक सिंगल वो देखना हो, अगर मेरे को सिर्फ जैन का डेटा देखना है पूरे अक्रॉस, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट एक पिवट पे गया हूं मैं, ठीक है। मैं ऑप्शंस पे गया हूं और मैंने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया है। अब मेरे को ये बताना है, स्लाइसर में यही बता रहा था, एक फैंसी नाम है फिल्टर का ही, दूसरा नाम है पिवट्स में फिल्टर्स को स्लाइसर बोलते हैं। और स्लाइसर का एक और स्टेप आगे करके ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप तीन चार पिवट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को मंथ ऑन मंथ का स्लाइसर लगाना है। मैं अपने स्लाइसर्स आप देख सकते हो, अलग अलग आप फॉर्मेट्स हैं स्लाइसर को व्यू करने के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
कोई सा भी फॉर्मेट आप चूज कर लो, और ये मंथ का ऐसे करके स्लाइसर यहाँ पे किनारे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि मैं पिवट कनेक्ट कैसे करूंगा, हाउ वुड आई कनेक्ट माय पिवट, ऑल ऑफ माय पिवट टू दिस, है ना। ये नेक्स्ट मैंने बोला था सारे के सारे पिवट मुझे एक साथ देखने, तो यहाँ पे आता है पिवट टेबल कनेक्शंस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे के सारे पिवट टेबल के नाम है, तो इन सबको आप एक एक करके टिक कर लीजिए, ठीक। आप जितने पिवट्स टिक करते जाएंगे उतने ये स्लाइसर से कनेक्ट होते जाएंगे। तो जस्ट एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे पिवट आप कनेक्ट कर तो रहे हैं, पर ये एक ही सोर्स डेटा से बने होने चाहिए। आप ये मत करना कि आपने अलग अलग डेटा से लाके आपने पिवट्स लगाए पर वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अब कनेक्ट होने के लिए एक चीज जरूरी है, क्योंकि मेरा सारा डेटा है वो हमेशा पिवट के सोर्स मैंने यहीं से बनाया है, और यहाँ पे कॉमन है ये डेटा, है ना। तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे पिवट पे, ये देखो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं सिर्फ जैन सेलेक्ट करता हूं तो आप देखो जैन के हिसाब से मेरा सारा का सारा डेटा चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फेब करता हूं तो आप देख रहे हो मेरा डेटा करस्पॉन्डिंग चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है सिर्फ 2 महीने का डेटा देखना है आपको, जैन और फेब का, तो आपने फेब सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाइए और आप जैन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैन हो गया, फेब हो गया, 2 ही महीने का डेटा दिख रहा है। तो आप देख रहे हो आपके ये पूरे रो और रेबल्स आप देख रहे हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे मैंने इसमें डेटा भी मंथ ऑन मंथ ही बनाया था, तो मैं जैन और फेब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा चेंज होते जा रहा है। और करस्पॉन्डिंगली आप हरदीप का देख रहे हो 8.16% है। मैं जैन सेलेक्ट करता हूँ तो हरदीप हरदीप ने उस महीने सेल्स ही नहीं करी थी तो उनका डेटा ही नहीं है वहां पे। मैं मार्च सेलेक्ट करता हूँ तो अगेन हरदीप का डेटा आ जाता है। सो ये एक तरीका हुआ करने का। दूसरा तरीका अगर आपको होगा, स्लाइसर एक फॉर्मेट में हमने लगाया, दूसरा आपको कोई और स्लाइसर ऐड करना है तो आप इसको रिमूव करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए एक और बार स्लाइसर देखते हैं और कैसे लगा सकता हूँ मैं अपना स्लाइसर। ऑप्शन में जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ। अब आपको ये देखना है कि सबने मुंबई में सबसे ज्यादा किसने सेल्स करी होगी, ये देख लेते हैं। हर जगह पे हमको मुंबई कॉमन दिख रहा था, तो मैं ये देख लेता हूँ कि मुंबई में किसने सेल्स करी होगी। सो यहाँ पे कस्टमर सिटी का मैंने स्लाइसर ऐड किया, है ना। अब आप देख सकते हो सुंदर सा टेबल आ गया है मेरे पास, ठीक है। ये टेबल को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी सिटीज के नाम आ गए हैं। अब क्या करना है, मेरे को मुंबई का डेटा देखना है। मैंने जस्ट मुंबई पे क्लिक किया, पूरा का पूरा एनालिसिस मेरा मुंबई पे चेंज हो गया, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जैन फेब का डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे नवीन, ये सारी चीजें आई थिंक चैट्स आ रही हैं, ठीक है। ओके रिकॉर्डिंग है, आई होप नईम इज देयर विद अस। जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे कलीग हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं, सो ही इज देयर, ही इज आंसरिंग ऑल योर चैट्स। सो अब ये स्लाइसर, आई होप स्लाइसर का आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि स्लाइसर का यूज क्या है। स्लाइसर, और आप डैशबोर्ड जब बनाओगे तो स्लाइसर वर्क्स ब्यूटीफुली, क्योंकि आपको आपने डैशबोर्ड बना के अपने किसी रिपोर्टिंग मैनेजर को दे दिया, यहाँ पे कहीं पे आपके पास खुद ही चार टाइप का पिवट आया, आपको स्लाइसर ऐड, आपको कुछ आप ऐसा देखना है यार इतना सारा डेटा नहीं देखना है मेरे को, कभी मेरे को क्रिटिकली चर्च गेट का डेटा जिस दिन देखना हो, ओके अमित ने चर्च गेट में 13% सेल करी है, दिल्ली में इतनी है, गुड़गांव में इतनी है। तो ये आपको डेटा तुरंत तुरंत देखने को, यहाँ पे चेंज करने को हेल्प होता है, ठीक है। नाउ we come to this part, we come to the next part, ग्राफ एंड चार्ट्स। क्या है ग्राफ एंड चार्ट्स, क्या डेटा इजी होता है कंज्यूम करने के लिए, तो ये कुछ मैंने ग्राफ्स बना के रखे हैं सारी चीजों के। जैसे मैंने आपको यही दिखाया था कि so ये ग्राफ मैंने बनाया कैसे है ना, कि आपको आपके सामने ग्राफ दिख रहे होंगे, सेल्स पर्सन वाइज के सामने एक ग्राफ है ना, प्रोडक्ट वाइज सेल्स के सामने एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया कैसे, तो ये मैं आपको नेक्स्ट बताते जाऊंगा। और कौन सा ग्राफ किस सिनारियो में सूट करेगा आप लोगों को, है ना, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ग्राफ आपको पता है। अब आप लोगों ने क्या सीख लिया है, डेटा क्लीन करना सीख लिया, आप लोगों ने पिवट बनाना सीख लिया है, पिवट में अच्छे एनालिसिस लगाना सीख लिया है। अब आप लोगों को ये सीखना है कि उस पे ग्राफ कैसे लगाएं हम, क्या ग्राफ उस पर्टिकुलर एनालिसिस पे सूट करेगा, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे हैं हमारे पास। तो अब मैं आता हूं अपने इस सोर्स शीट 3 पे आता हूं, है ना। मैं आपको यहाँ पे ग्राफ लगाना सिखाता हूँ। तो अब आपको सेल्स परसेंट वाइज मैं इसको यहाँ पे मैं प्रोडक्ट हटा देता हूँ यहाँ से। अब मुझे इस पे ग्राफ लगाना है, ठीक है। ये दोनों डेटा, तो ये दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट
यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, जब आप कोई भी चीज परसेंटेज पे दिखाते हैं ना, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड आप पाई चार्ट यूज करो। ठीक है, ये पाई चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे यूज किया आपने पाई चार्ट, तो सबका डिवीजन दिखा दिया। आप उस पर होवर करोगे तो 7.5% दिख रहा है आपको। नहीं देखना आपको ऐसे होवर करके, आपको ऐसे देखना है कि सीधा सीधा नाम के ऊपर दिख जाए कि क्या परसेंटेज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। अब मैं इसका रिप्रेजेंट करने का आपको मैं इसी ग्राफ पे एक और तरीका दिखाता हूँ करने का, कि आप बताना मुझे, लेट मी नो कि कौन सा ग्राफ ज्यादा सही है। तो अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और मैंने बोला मैं बार लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये परसेंटेज वाला विच वॉज द बेटर ग्राफ टू लुक एट, वो पाई चार्ट वाला ग्राफ ज्यादा सही दिख रहा था रेदर देन ये वाला, है ना। सो पाई चार्ट आप हमेशा उसमें यूज करेंगे। अब आप ये दिखाता हूं मैं आपको कि एक आपको मंथ ऑन मंथ यहाँ पे दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एनालिसिस की मंथ ऑन मंथ सेल्स आपको दिखानी रहती है। तो मैं इनवॉइस का काउंट हटाता हूँ, मंथ ऑन मंथ आपको सेल दिखानी है ना। अब सेल आप कि कौन सा ग्राफ यूज करोगे आप सेल्स दिखाने के लिए, तो जब भी आपको कोई एनालिसिस पिछले एनालिसिस से कवर करना होता है ना, आप हमेशा लाइन चार्ट यूज करते हैं। आप एक ट्रेंड दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना था, फेब में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, अप्रैल में इतना हुआ। तो आप लोग ये ध्यान रखना, पिवट में ग्रैंड टोटल आप लोग हमेशा ग्राफ बनाते समय हटा लो, क्योंकि ग्रैंड टोटल आ जाता है तो आपका पूरा ग्राफ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल हटा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइन। ये देखो ट्रेंड आ गई आपकी, दिख रहा है आपको मंथ ऑन मंथ ट्रेंड यहाँ पे कि कितना जैन में कितनी सेल हुई थी। अब मैं पॉइंट ले जाऊं, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यार वैल्यू भी दिख जाती है। ऐसे समझ में नहीं आता है कि ये कितना सेल था यहाँ पे, फिर ये एक लाइन करके मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे एक बार अमाउंट भी आ जाए, तो जस्ट उस पर क्लिक करूंगा मैं, तो ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है। और ये इस ग्राफ का नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ मंथ ऑन मंथ सेल्स। आप देख रहे हो ये कि आप मंथ ऑन मंथ सेल्स हो गई है। सो क्या रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म मैंने इसमें चेंज कैसे किया, जस्ट मैंने एक ये किया कि इसमें आपका एक ग्राफ चूज करने का मेरा पीछे एजेंडा ये था कि मेरे को सामने ट्रेंड दिखता रहे कि कितनी सेल्स हुई थी। ठीक है, दूसरा मेरे को ये पता चले अगर मैं इसमें पाई चार्ट यूज कर लेता तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसमें आपको सिमिलरली लास्ट एक जो मेरा ग्राफ, वन ऑफ द ग्राफ विच आई रिकमेंड इस बार ग्राफ हम तब दिखाते हैं जब आपके बहुत सारे वैल्यूज हों और आपको उसमें से दिखाना है। ठीक है, तो उस समय बार हमेशा काम आता है। तो मैं काउंट ऑफ इनवॉइस नंबर हटा देता हूँ इससे। सब आपको एक बहुत सारा डेटा ट्रेंड है। यहाँ पे लास्ट तक सेलेक्ट किया, मैं डिजाइन पे गया, इंसर्ट पे गया, एंड यहाँ पे जाके मैंने बार चार्ट पे सेलेक्ट कर दिया। ये देखो, ये आपको यहाँ पे सामने दिख गया। मैं इस पे जस्ट राइट क्लिक करके इस पे डेटा लेवल ऐड कर देता हूँ। तो ये देखो, हर जगह आपको डेटा लेवल ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जगह आप अगर डेटा लेवल ऐड करोगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं रह गई वो डेटा लेवल ऐड करने की, तो आप यू विल रिमूव दिस। ठीक है, तो ये डेटा लेवल वाला पार्ट। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब मैंने डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ। निशल, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक चैट आई है कि तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो पिछला वाला पार्ट आप फिर से बता सकते हो? श्योर, नहीं कौन सा ग्राफ बनाने का? यस, ओके वो जो अब आपने ये बताया था बार ग्राफ, वो वाला। ओके, ठीक है। सो मैं आपको एक बार बार ग्राफ फिर से बता देता हूँ एक बार। दिस वाज नईम माय कलीग, तो जो मुझे हेल्प कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में। सो मैं आपको एक बार बार ग्राफ फिर से बता देता हूँ, है ना। सो आपको मैं यहाँ पे इसी में बार ग्राफ में आपको एक डिलीट करता हूँ सामने, ये वाला जो ग्राफ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ इसी पिवट से बनाया गया है और मैं यहीं पे आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, है ना। तो ये ग्राफ में आया, यहाँ पे मैंने नीचे तक सेलेक्ट किया। ओके, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जस्ट रिमेंबर कंट्रोल शिफ्ट डाउन से आप सेलेक्ट करोगे तो पूरी आपकी रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, क्लिक ऑन बार, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं इसको एडिट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने ग्राफ का नाम देना जरूरी है, इट विल बी नॉट क्लियर अगर आपने नाम नहीं दिया। लोकेशन वाइज सेल्स, है ना, ये देखा आपने। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अमाउंट का सम लिया गया है। ठीक है,
बहुत सारे एक्सेल में ये भी रहता है कि आप यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस सेलेक्ट कर सकते हो कि किस हिसाब से आप अपना ग्राफ दिखाना चाहते हो। तो ये चार्ट लेआउट है, ये डिफॉल्ट लेआउट्स हैं जो एक्सेल दिखाता है। ये देखो, ये अलग हिसाब से लेआउट आ गया। यहाँ पे मैं अपना ये नाम तो आप जितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ना ग्राफ में, आप उतनी इंफॉर्मेशन प्लीज हमेशा डालिएगा। सेल्स अमाउंट डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब ये ग्राफ देख के पता चल रहा है आपको, मैं इस ग्राफ को और इंफॉर्मेटिव बनाता हूँ। यहाँ पे लोकेशन, अब आपको ये मेरा ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि ये लोकेशन वाइज है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुंबई और इलाहाबाद की सेल हुई थी। याद है आपको मैंने परसेंटेज में भी बताया था 23 और 21% था दोनों में, तो आप यहाँ से इजीली पता लगा सकते हैं। तो चैट्स आर ड्रॉपिंग बाय, ठीक है। सो मैं ये वाला पार्ट, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको 2 लेवल का एनालिसिस है। एक मैंने आप अब हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। ये डैशबोर्ड हमने कैसे बनाया है, ठीक है। मैं एक नई शीट ऐड करता हूँ, ठीक है। और आपके सामने ये डैशबोर्ड हम लोग अभी 1 बाय 1 क्रिएट करना चालू करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके डैशबोर्ड में ध्यान में रखने के लिए 3 या 4 चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखने के लिए कि डैशबोर्ड होता क्या है। सबसे पहले तो आप कि डैशबोर्ड आपके जो केपीआईज होते हैं, केपीआई आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, आपके मेट्रिसेस होते हैं, और सारे डेटा का एक ही जगह पे आपको विजुअलाइजेशन मिल जाए। आपको 6 रिपोर्ट ना देखनी पड़े, आपको 4 लोगों से पूछना ना पड़े कि सेल्स वाले भी आके वहां पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, परचेज वाले भी देख रहे हैं, प्रोडक्शन वाले भी देख रहे हैं, मतलब अगर रेलेवेंट हो, ठीक है। सो एक ही जगह पे आपको ब्यूटीफुली वो सारी की सारी चीजें दिखें। तो सबसे पहले आप लोगों को डैशबोर्ड बनाने के लिए ये तो जानना पड़ेगा कि आप क्यों बना रहे हो डैशबोर्ड, की क्या इसका यूज केस है। तभी आप डैशबोर्ड बना पाओगे कि आप सेल्स के लिए बना रहे हो आप डैशबोर्ड, आप इन्वेंट्री के लिए बना रहे हो, आप प्रोडक्शन के लिए बना रहे हो, आप परचेज के लिए बना रहे हो, ये जरूरी है, ठीक है। और उस डैशबोर्ड में आप क्या दिखाना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहे हो। आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स दिखानी है, आपको सेल्स पर्सन वाइज सेल दिखानी है, आपको काउंट दिखाना है कि कितना अभी तक हो गया है, इनवॉइस की वैल्यू कितनी है आज की डेट पे, ये दिखाना है। सो ये आपको वाई आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। हु आपका डैशबोर्ड देखना कौन चाहता है, सेल्स हेड देखना चाहते हैं तो आप उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालेंगे, आपके कलीग्स देखना चाहते हैं तो आप उसके रेलेवेंट देखना चाहेंगे। कभी आपको कस्टमर को भी दिखाना पड़ सकता है डैशबोर्ड, बहुत लोग थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो आप उनको भी दिखा सकते हो डैशबोर्ड, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि आपका डैशबोर्ड अपडेट कैसे हो, किस टाइम पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो। तो वीकली डैशबोर्ड है, वो मंथली डैशबोर्ड है, वो डेली डैशबोर्ड है ना। और चौथा, फॉर्मेट क्या हो डैशबोर्ड का। फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वही लुक एंड फील अट्रैक्ट करता है आपके डैशबोर्ड्स का, तभी आप लोग आएंगे और डेटा कंज्यूम करेंगे। सो अगेन ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सेल्स का डैशबोर्ड होना चाहिए। मेरी जो सेल्स टीम है वो डेटा देखेगी, मेरे को क्या क्या केपीआईज दिखाने हैं, मुझे सेल्स पर्सन वाइज सेल्स दिखाना है, मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स दिखाना है मेरे को, ठीक है। मेरे को मंथ ऑन मंथ सेल्स दिखाना है, मुझे शहर के हिसाब से सेल्स दिखाना है ना। और मुझे ये दिखाना है कि अभी तक कितने इनवॉइसेस हुए हैं आज की डेट में, और उनका टोटल सेल्स कितनी हुई है इनवॉइसेस की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है दिखाने के लिए। तो आपको मैं एक नई शीट बनाता हूँ, शीट 4, न्यू डैशबोर्ड, ठीक है। ये आप लोगों के सामने हम बनाएंगे। सबसे पहले अब आपको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में व्हाट यू हैव टू यूज इज कि उसका नाम, तो ये नाम है, जैसे ये नाम लिया तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि ये सेल्स का डैशबोर्ड, सेल्स, इसको मैं कर देता हूँ क्वार्टरली सेल्स क्वार्टरली, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दिखानी है कि आपको सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए यहाँ पे अपने साइट पे लिख दीजिए आपको क्या दिखाना है। सेल्स पर्सन वाइज, तो हम एक एक करके चेक करते जाएंगे। प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। लोकेशन वाइज, लेट्स सी। और काउंट ऑफ इनवॉइस दिखाना है मुझे, कितने इनवॉइस बने हैं, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। ये सारी चीजें, और मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा डैशबोर्ड पे, प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज, और मंथ ऑन मंथ सेल्स, मंथ ऑन मंथ सेल्स, ठीक है। ये मुझे
1 2 3 4 5 6 पैरामीटर सेटिस्फाई करने हैं अपने डेटा में। सबसे पहले है सेल्स पर्सन वाइज डेटा। सेल्स पर्सन वाइज डेटा आप कैसे बनाएंगे? आपके पास सोर्स है, पूरा का पूरा डेटा है, आप उसमें सबसे पहले पिवट लगाएंगे। तो मैं ग्राफ में आता हूँ, ये देखिए आपने पिवट लगा रखा है, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था ग्राफ परसेंटेज वाइज दिखाने के लिए आपने ये ग्राफ बना के रखा है, मैंने आपको स्टेप में। जस्ट ये आप ये ग्राफ यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब देखो मैं इसको ड्रैग करके इधर लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा एनालिसिस हो गया सेल्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग हम एट द एंड करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे हम अपनी पूरी फॉर्मेटिंग। दिखाना है आपको प्रोडक्ट वाइज डेटा, अगेन आपको पिवट्स लगाने हैं, तो मैं अपने इस ग्राफ से इंफरेंस लूंगा कि आपको दिखाना है सेल्स पर्सन वाइज डेटा। ये हो गया ना, आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स दिखानी है, ये डेटा कॉपी करो, आप अपने डैशबोर्ड में लेके जाओ। तो यहाँ पे मैं डेटा पर्सन वाइज सेल्स यहाँ पे चेंज, सो ये सारा आपके वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं। सो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, अब आप देख रहे हो कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो क्यों नहीं रही है, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, ये डैशबोर्ड यहाँ पे बन के तैयार क्यों नहीं आ रहा है ना। क्या दिक्कत आ रही है कि आपका हर बार एनालिसिस वैसे ही हो जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सोर्स में जाना है, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक जो हमारे यूजर्स करते हैं कि डेटा उठाया, पिवट पे कॉपी पेस्ट किया, पर वहां पे आ नहीं रहा है डेटा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आइए यहाँ पे टेक दिस, इंसर्ट पिवट टेबल और पिवट चार्ट पे क्लिक करिए। क्लियर? पिवट चार्ट पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करता हूँ और न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं, ठीक है, आपको मंथ ऑन मंथ सेल्स दिखानी है, ठीक है। इसका ग्राफ टाइप अब आपको चेंज करना है, तो आप, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल एक आपको ग्राफ का टाइप यहाँ पे बना के दिखा देगा, ठीक है। एक एक करके मैं ग्राफ डाल लेता हूँ और उसके बाद हम उसको फाइनली चेंज करेंगे। तो दिस इज मंथ ऑन मंथ सेल्स, ठीक, मंथ ऑन मंथ सेल्स, ठीक है। मैं दोबारा से अपने सोर्स में आता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और पिवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू डैशबोर्ड, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे यहाँ पे डेटा देखना है, ठीक है। ओके क्लिक किया मैंने। अब आपको क्या देखना था, लोकेशन वाइज आपको सेल्स दिखनी थी, तो कस्टमर सिटी एंड अमाउंट, ये देखो आपकी लोकेशन वाइज सेल्स हो गई। ठीक है, तो ऐसी सिमिलरली आप सारे के सारे ऐसे करके एक एक करके डैशबोर्ड बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने पिवट से ही इंफॉर्मेशन लेके आनी है, और आप ये सारी चीजें हाइड भी कर सकते हैं उसके बाद। जस्ट मैं इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई। आपको बैकग्राउंड से जस्ट टू मेक रिप्रेजेंटेशन मोर ब्यूटीफुल, आप बैकग्राउंड से इसमें व्हाइट कलर ऐड कर दो, है ना। मैंने एक ये हल्का सा कलर अपने लिए यूज किया है, ये मेरे डैशबोर्ड को बेटर लुक एंड फील दे देता है यहाँ पे। सेकंड, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने का पूछा था किसी ने, तो मैंने ये जस्ट इस वाले डैशबोर्ड पे 2 फॉर्मूलेस लगाए हैं। अगर मेरे को इनवॉइसेस टिल डेट चाहिए तो मैं काउंट ए लगाऊंगा, तो मेरा डेटा सारा का सारा उठा के मुझे यूनिक इनवॉइसेस बता देता है। तो इक्वल टू, मैं यहाँ पे इनवॉइसेस टिल डेट COUNT काउंट ए किया मैंने, ठीक है। टैब दबाया और मैं यहाँ पे अपने पिवट सोर्स में चले गया। तो यहाँ पे मेरे को बताना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इनवॉइस यहीं पे है, ये देखिए 100 आ गया, ये आपने काउंट दिखा दिया। इसका फॉन्ट चेंज कर लो, आप इसको इंक्रीज कर दो, 18 कर दो, इसको बोल्ड कर दो, तो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे सेल्स दिखानी है, तो मैं आपको सम दिखाऊंगा, क्योंकि सेल टोटल सेल्स क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स पे, तो ये मेरी, सॉरी, ये मेरी सोर्स पे आके टोटल सेल्स होगी, ये देखिए अमाउंट पे। तो इसको पूरा मैं ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगा। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग ये सेलेक्ट कर लें। अब ये देखो इस फॉर्मेट में आ रहा है, इसको चेंज कर लो। ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इसमें कॉमा डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हटा दीजिए, क्योंकि 0 जरूरत नहीं है। अब इसका भी मैं 18 पर
देख रहे हो आप यहाँ पे क्लियर? तो ये ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। मैं अगेन आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि डैशबोर्ड बनाने के लिए प्लीज डोंट बी इन हरी। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिवट और ग्राफ मास्टर करना पड़ेगा कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए। वो आप लोग डैशबोर्ड उसके बाद बनाना चालू करो। पहले आप लोग पिवट्स देखो, फिर उसके बाद उस पर ग्राफ देखो, एंड देन उसके बाद आप लोग उस पर डैशबोर्ड्स बनाओ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर सेशन। आप लोगों को कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो निश्चल @ जो मेरा नाम है निश्चल सिंह रावत, nischal@letstransact.com पे बोलिएगा। नाउ वी कैन एड्रेस, आप एक एक करके अपने डाउट पूछ लीजिए। निश्चल, एक परसेंटेज वाला जो आपने बताया था कि परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ, वो वाला एक बार फिर से बता सकते हो क्या? ओके श्योर। मैं शुरू से ही बताता हूँ आप लोगों को। मैं इंसर्ट यहाँ पे मेरे सोर्स डेटा पे गया, यहाँ पे पूरा मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया और न्यू वर्कशीट पे मैं एक डेटा बनाता हूँ। ठीक है, परसेंटेज पे अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था, सेल्स परसेंट वाइज आप लोगों को बताना है कि कितना परसेंट सामान बिका हुआ है। सेल्स परसेंट का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट पे गया मैं, तो यहाँ पे देख रहे हो आप सम आ गया है ऑटोमेटिकली जैसे मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया। अब आप इस पे क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये सेलेक्ट करना है आप लोगों को हमेशा। ओके, ये देखिए ये परसेंटेज आ गया, ग्रैंड टोटल का परसेंट देखना है आपको बेसिकली। ठीक है, हम जस्ट आज का सेशन। निश्चल, और एक चैट आई थी, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि स्लाइसर कैसे यूज करना है, तो उस पर थोड़ा सा एक बता सकते हो आप? ठीक है, मैं स्लाइसर आपको बताता हूँ फिर से। ये मैं, चलो यही वाला एक पिवट पे मैं एक और पिवट बना देता हूँ। इस पे इसी पे पिवट ऐड करता हूँ मैं 2-3 पिवट टेबल। ठीक है, ये शीट 5 पे ले जाके मैं ओके किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि मेरे कस्टमर वाइज कितने अमाउंट और कितनी क्वांटिटी की सेल हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक और ये दिखा देता हूँ कि इनवॉइस नंबर का काउंट कितना है। ठीक है, अब मेरे को ये डेटा देखना है, मंथ ऑन मंथ ही देखना है मेरे को डेटा, मेरे को नहीं देखना है डेली ये डेटा। मैं इसमें क्या करता हूँ, स्लाइसर लगाऊंगा। आप कोई भी पिवट सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप जैसे ही पिवट में रहोगे तो डिजाइन है और ऑप्शंस है। ऑप्शंस में जाएंगे आप, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे मंथ, है ना, और ओके दबाएंगे। इसको पिवट टेबल कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं मेरे बहुत ही सारे मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे शीट 5 आप देख सकते हो। शीट के हिसाब से आप अपना पिवट सेलेक्ट कर लो जो आपको कनेक्ट करना है। तो शीट 5 के दोनों पिवट मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। ये स्लाइसर को मैं यहाँ रखता हूँ बीच में, है ना। अब मैं जैन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए फिगर चेंज होता है जैसे ही मैं जैन पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं फेब पे क्लिक करता हूँ तो फिगर चेंज होता है। मार्च पे करता हूँ तो चेंज होता है। मैं जैन और फेब का एक साथ देखना चाहता हूँ, है ना। ऐसे करके आप स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। एक निश्चल, और एक चैट आई है। हाँ हाँ, सौरभ आप जी, उससे एड्रेस कर देंगे? हाँ सौरभ जी ने पूछा है, फॉर क्रिएटिंग चार्ट आई हैव टू डू वर्क ऑन द सेम पिवट शीट और मेक अ कॉपी ऑफ पिवट शीट एंड देन विल फॉर्म चार्ट्स। आप सौरभ जी, ये टोटली आपके यूज केस पे डिपेंडेंट होता है। अगर आप वो पिवट यूज करना चाहते हैं, आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा देखना चाहते हैं, तो हमेशा रिकमेंडेड है कि आप एक अपना पिवट का एनालिसिस अलग रखिए और दूसरा आप जब चार्ट बना रहे हो तो उसका एनालिसिस अलग रखो, है ना। तो आप दो अगर शीट बनाओगे ना तो ज्यादा क्लीन और अच्छा डेटा रहता है देखने में। तो आप कभी भी कि आपका, जैसे मैंने भी बना के रखा है, पिवट और ग्राफ बना रखे हैं, है ना। तो ये मैंने पिवट्स यहाँ बना रखे हैं, पिवट्स यहाँ बना रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, और ग्राफ उसके बगल में बना के रखे हैं। तो ये ज्यादा इजियर वे होगा करने का, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें तुरंत दिख जाएंगी सामने सामने। तो ज्यादा आसान तरीका है किसी को भी रिप्रेजेंट करने का। आप जितनी क्लैरिटी और जितना सेग्रीगेशन रख सकते हैं अपने डेटा में उतना रखिए, क्योंकि पिवट्स थोड़ी ट्रिकी चीज है, क्योंकि आप कहीं पे भी चेंज करते हैं तो वो आपका ग्राफ भी, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ चेंज करता हूँ तो मेरा ग्राफ इफेक्ट होता है। देखो आप यहाँ पे, ये देखो। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अलग अलग शीट में ही बनाएं। इज इट पॉसिबल टू वर्क ऑन मर्ज्ड सेल?
ठीक है, सो एक एक करके मैं एड्रेस करता हूँ, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कैन यू शो द ऑप्शन टू इंसर्ट पिवट चार्ट? ठीक है, ये आया सबसे पहले। तो नसीम जी का, हमारे पास 10 मिनट है इस क्वेरी सेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पिवट सोर्स, इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करिए। आप कोई भी सोर्स सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करना है आपको। इंसर्ट में जाके ओके दबाएंगे तो आपका ऑप्शन पिवट पे आ जाता है। जस्ट आप यहाँ पे ऑप्शन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे आप, और यहाँ पे पिवट टेबल के नीचे ही एक डाउन आरो आता है, वहां पे आप चार्ट पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका चार्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैन वी ऐड कस्टम फॉर्मूला इन शीट वेरेवर आई नीड आई कैन रिकॉल? हाँ, आप कस्टम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपने शीट में। मैं आपको दिखा देता हूँ कस्टम फॉर्मूला। जैसे बहुत लोग कस्टम फॉर्मूला ऐसे लगाना चाहते हैं कि आपको रेट देखना है, फॉर एग्जांपल, है ना। सो ये रेट डिवाइडेड, सो आपका यूनिट रेट आ जाता है। सो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, आप ये सेम चीज अपने उस पे भी कर सकते हैं, पिवट पे भी कर सकते हैं, और ये आप पिवट टेबल पे भी फेच करा सकते हैं यूनिट रेट। तो जब भी, तो आपको इंसर्ट में जाता हूं मैं, इंसर्ट पिवट टेबल, ठीक है। तो आप यूनिट रेट एक तो पिवट टेबल में ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि इनवॉइस वाइज अमाउंट क्वांटिटी, और मैं इनवॉइस वाइज दिखा देता हूं इसको। ठीक है, आपको मैं एक और चीज बताता हूं, आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी है, बट आप लोग आई होप ग्रैस्प कर लेंगे। तो ये रो लेबल में जाएंगे आप, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड का एक ऑप्शन आता है। अगर ये फील्ड आप ऐड करोगे ना, तो आपको यूनिट रेट निकालना है ना। सो उसके लिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। पिवट आपने ऐड कर लिया, यहाँ पे जाइए, पिवट फील्ड्स आइटम एंड सेट्स में कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कर देता हूं मैं एक। ठीक है, फील्ड का नाम दे दीजिए रेट। तो रेट कैसे निकाला मैंने? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये यूनिट रेट आ गया। ये देखो, आपने पिवट में ही यूनिट रेट लगा दिया अपना ऑटोमेटिकली। ये देखो, कहीं पे कैलकुलेशन नहीं दिख रहा, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इज इट पॉसिबल टू वर्क ऑन मर्ज सेल्स? नो, आपको पिवट टेबल में मर्ज सेल्स पॉसिबल नहीं है वर्क करना। मतलब आप मर्ज कर सकते हो सेल, मर्ज आप तब करते हैं सेल, जैसे मैंने कहाँ पे मर्ज की है सेल, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मुझे कोई नाम को रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने वहां पे सेल मर्ज करने के लिए का ऑप्शन लिया है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ, आप देखिए, ये यहाँ पे ग्राफ फ्रॉम पिवट, तो मेरे को ए बी सी डी मेरे एक ही उसमें नहीं जा रहा था, और मेरे को फैलाना भी नहीं था अपना डेटा, तो मर्ज सेल वहां पे करता हूँ। पर आपके पिवट टेबल और उसमें काम नहीं करेगा मर्ज सेल। कॉपी ऑफ पिवट शीट विल डू वर्क और वी हैव टू क्रिएट सेम पिवट? कॉपी कर सकते हैं आप, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। आप लोगों ने पूछा ये आप शीट को मूव और कॉपी करो, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करो और मूव टू एंड पे कर दो। तो ये देखो, पिवट 2 बन गया। इसका नाम मैं दे देता हूँ पिवट फॉर ग्राफ्स। I want to mail the dashboard only to someone. How to separate dashboard from the entire Excel file? एक काम करो, आप अपने शीट पे, मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक परमिशंस का ऑप्शन आता है कि ये प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, तो आप लोग अपनी शीट बाकी सारी आप क्या करो, हाइड कर लो, जो भी आपकी डैशबोर्ड की शीट नहीं है, और इस पे आप यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके प्रोटेक्ट करंट शीट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप वो क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर ये सारे फंक्शन हटा दोगे तो वो सिर्फ देख सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हो निश्चित, या मैंने 1 2 3 4 डाला। तो शीट में कुछ देखो, यहाँ पे मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ, द सेल। ठीक है, ये मेरे को एक कमांड आ गया कि अब प्रोटेक्टेड है।
merged cell allowed while generating data. I think this is a feedback. I didn't get this. ठीक है. So we will conclude today's session. I think everyone query has been resolved. Thank you. आप लोगों के praise भी मिल रहा है कि it was a good session. Surely मैं आप लोगों को next session का mail आएगा हमारे तरफ से, और इसके बाद एक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो Transact की YouTube लिंक है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ. वो आप लोग, ये आप लोगों के चैट में डाल देता हूँ मैं ये YouTube लिंक. Please refer to this YouTube link whenever you have any issue. So ये मैं sorry, there's some problem with my system. So मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को मेल कर देते हैं. इसके बाद हमारा फीडबैक सेशन होगा, so we will mail you the feedback session. वहाँ पे मैं YouTube की लिंक भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए. Sure, you can get the link of this session. मैं ये वीडियो सेशन पूरा रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ. You can get the link of this session. ये YouTube पे अपलोड हो जाएगा आज ही. हम पुराना सेशन भी अपलोड कर देंगे. तो इसके बाद आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर है हमारे पास, आपको व्हाट्सएप और मेल आ जाएगा. Yeah, Nishal, hello. Yeah. Yeah, Nishal, thank you. It's a very good session. I've enjoyed. I'm Sanjay Desai from Pune. Thank you. Thank you. But regarding formula, my queries not get answered. Do you have 2-3 minutes with you right now? Sure. We have 3 minutes with us. Can you add one Excel sheet here in front of me right now? New. Let me remove this. I have unprotect this password. Okay. See the typical question thing is, see, I'm using, if you create a new sheet, and if now in column L, you just mention one value, 2. Just mention 2, any random value. Okay. Go to the next column, make here 5. The next column you just make is equal to 2 plus 5. Yes, 5. And next column you mention one length 20. Okay. Length 20. Length 20. 20. Okay. In the next P column, one formula I am just now mentioning here is equal to 20. O is equal to O 20. Select 20. O select 20. I'm saying. Go back. Select 20. Just select O. Yeah. Into multiply. Again O2. Into 0.00617. Okay, divide by 1000. Okay. Into N2. Oh, into this. Yeah. Enter. Now this formula I need every time. Okay, these values get changed. So can I add this formula in a standard format where I can recall this? Okay. So whenever जैसे आप you are saying that ये data if this gets new data ये change रह जाता है, लेकिन ये this data will change. ये formula same रहता है, तो मुझे हर बार ये टाइप करना पड़ता है. ये आप कॉपी कर सकते हो फॉर्मूला यहाँ से, बिकॉज ये क्या होता है ना, I get your point. इसको रॉड कैलकुलेशन का फॉर्मूला बोलते हैं. So you want कि ये फॉर्मूला आप so you want to call this formula somewhere. This formula ये कहीं तो स्टोर हो सकता है क्या? ये मैक्रो एक्चुअली ये आपका जो क्वेश्चन था दिस इज फॉर रिगार्डिंग अ मैक्रो. ओके. क्योंकि आपका क्या होता है कि जैसे मैं आपको यही बताऊं कि ये मैक्रो वाले पार्ट में कवर होगा, क्योंकि फिजिकली मेमोरी जो एक्सेल में स्टोर होती है वो आप मैक्रो के थ्रू ये पूरा स्टेप आप रिकॉर्ड करके और एक सेव करके नाम दे देते हैं उनको, तो वो मैक्रो के थ्रू होगा. तो जैसे यहाँ पे आप द ओनली वे आई कैन रिकॉल इज कि आप मैक्रो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला. मैक्रो में कैसे करना है देखते हैं, दिखा सकते हैं एक्चुअली वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, सो मैं मैक्रो के सेशंस करूंगा. आई विल लेट यू नो ऑन द मैक्रो सेशन. आई होप प्लीज बी कनेक्टेड. ये this is an easy problem to solve, so macro के session में we will entertain this, क्योंकि it's a tricky thing macro a little bit. Okay, fine. Okay, thank you a lot sir for asking your doubt, and I'm sorry that अभी solve नहीं हो पाया. We will definitely solve this. मैं macro का session होगा and I will inform you. Okay, thanks a lot.
Thanks a lot for asking. It was pleasure. Okay, thanks everyone. So thank you for attending the webinar. थैंक यू I hope एवरीवन। मुझे एक बात ऐड करनी है जस्ट निश्चल, yeah. इसके